ever since I left the city. You. कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज़। यार बड़ा बेगैरत आदमी, उधर भाई उधर से चले जाओ। जी जनाब, आज का व्लॉग मंजिल का नहीं सफ़र का होने वाला है। अब ये इंग्लिश वाला सफ़र है या उर्दू वाला सफ़र, ये 24 घंटे बाद पता चलेगा। वजह क्या है? क्योंकि जिसके हमरा में सफ़र करो उसे हम सारे प्यार से कहते हैं पाकिस्तान रेलवेज़। पाकिस्तान रेलवेज़ को कुछ बातों से डिस्क्राइब किया जाए, मुसलसल डिले होने वाली ट्रेन, पैसेंजर्स की सेफ्टी का ज़रा भी ख्याल नहीं। अब मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठूँ या फिर ब्रिज के बजाय ट्रैक इस्तेमाल करूँ। और पर्सनली मैं एक रेल फैन था, हूँ और हमेशा रहा। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस ट्रेन के साथ हम लोग कराची तक जाने वाले हैं वो है मेरी पर्सनल फेवरेट कराक्रम एक्सप्रेस। ये ट्रेन पाकिस्तान की तीसरी सबसे तेज़ तरीन ट्रेन है और नॉर्मली सफ़र के दौरान इसे टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। प्रायोरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कराक्रम सेकंड नंबर पे आती है, क्योंकि इससे ऊपर वन एंड ओनली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस होती है। अच्छा जी, तो ये हमें गौरी एक्सप्रेस के गार्ड साहब मिले हैं और इनसे हम पूछते हैं कि कुछ पैसेंजर्स को सही सर्विसेज नहीं लगती पाकिस्तान रेलवेज़ की, तो आपको क्या लगता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये भी हो सकता है कि जो है हमारा जो रेलवे है, कहीं भी किसी भी मुल्क का आप देख लेना रेलवे का सिस्टम, तो वो वेलफेयर पे चल रहा होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा होता है कुछ। तो ये जो गाड़ियाँ होती है ना, ये वैसे तो हमें बहुत महंगी पड़ रही होती है पर पैसेंजर, लेकिन रेल जो है ना वो अकोमोडेट करती है अपने पैसेंजर्स को। फिर वो जितनी कंपनसेट कर सकता होता है रेल अपनी तरफ से वो कर रही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये इनमें इस तरह की हम तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है, लेकिन अपने सोर्सेज में रहते हुए रेल भरपूर कोशिश कर रही है कि कम खर्च में भी अगर इनको जो है वो ही वसाइल दिए जाएँ। अब देखें फैसलाबाद से लाहौर जो है बसेज है वही 800-900 रुपया ले रहे हैं, इसमें ना कोई पानी का नाम है, ना कोई वाशरूम है, ना कोई, इसमें तमाम तर आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। 400 से 500 रुपया किराया ले रहे हैं और पहुंचा भी उनसे बहुत जल्दी रहे। अच्छा, और ये भी एक शिकायत रहती है बहुत ज़्यादा कि ट्रेन्स बहुत डिले होती हैं, 7-7, 8-8 घंटे, तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी कुछ ये भी वजह है कि पेशावर से लेकर कराची तक हमारे पास एक ही लाइन है, एक 2 लाइनें, एक अप की एक डाउन की है। तो जो अप की लाइन है वो जो कराची गाड़ी जा रही है वो अप की जा रही है, सॉरी डाउन की जा रही है, और जो कराची से आ रही है वो अप की है। तो ये नहीं हो सकता कि अप की लाइन पे हम डाउन की गाड़ी चलाएं डाउन की में। तो बाद दफ़ा ऐसे होता है रास्ते में कोई मसला पेश आ जाता है, तो अगर कहीं भी इंजन फेल हो गया, कोई गाड़ी को मसला हो गया, तो फिर जितनी भी इसके पीछे गाड़ियाँ हैं वो सारी डिटेन हो जाएंगी वहाँ पर। कुछ ये भी वजह है, कुछ वैसे भी जो है सो ये भी कह सकते हैं कि कभी इंजन का भी फेलियर आ जाता है, कुछ मैकेनिकल फॉल्ट्स आ जाते हैं, कुछ बारिश की वजह से भी हमारा सिस्टम जो है वो पुराना है, तो इसलिए ये भी चीज़। तो मेन वजह है कि सिस्टम पुराना है। सिस्टम पुराना। हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह खैर करे। थैंक यू सो मच। अभी 3:30 बज रहे हैं और वैसे तो पाकिस्तान रेलवेज़ में काफ़ी ट्रेनें डिले होती हैं, लेकिन कराक्रम एक्सप्रेस के बारे में ये मशहूर है कि ये नॉर्मली ऑन टाइम होती है। तो अभी देखते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये ऑन टाइम होती है या नहीं। लेकिन एक चीज़ इसको एक एडवांटेज है कि अभी हम लोग मौजूद हैं फैसलाबाद में, फैसलाबाद से कराची जा रहे हैं और फैसलाबाद से पीछे कराक्रम का कोई स्टॉप नहीं है, लाहौर से चलती है और डायरेक्ट फैसलाबाद आती है। तो ये एक एडवांटेज है कि इतना लेट होने वाली वजह बनती नहीं, अगर फिर भी लेट हो जाते तो बहुत ही नाअहली है रेलवे की। 3 hours later. ट्रेन के आने का ऐलान हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं अपने जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि हमारा कैरेज लगेगा, और तकरीबन 1 घंटा लेट है हमारी ट्रेन। और उम्मीद तो नहीं थी 1 घंटा लेट होगी, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि तकरीबन 1 घंटा 16 मिनट लेट लाहौर से चली है और अभी तकरीबन 20 मिनट का उसने वक्फा कवर कर लिया है। इसका मतलब ये है कि ट्रेन की स्पीड नॉर्मल से काफ़ी तेज़ है। तो उम्मीद है कि आगे जाके ये जो गैप बना है, जो डिले हुई है ट्रेन, वो ड्राइवर कवर कर लेगा उसे।
बाकी बात की जाए कि इस ट्रेन का नाम कराक्रम क्यों रखा गया, तो कराक्रम जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक रेंज है, माउंटेन रेंज है, और एक हाईवे का नाम भी है जो पाकिस्तान को और चाइना से मिलाती है, और इसी के नाम पे कराक्रम एक्सप्रेस का नाम रखा गया। वजह क्या है, क्योंकि जो पहली दफ़ा जब ये ट्रेन चलाई गई थी तो इसकी जितनी भी बोगीज़ थी, CNR कोचेस थी, वो पहली दफ़ा इंपोर्ट हुई थी चाइना से। तो क्योंकि वो चाइना से इंपोर्ट हुई थी ये पूरी ट्रेन, तो इस वजह से इसका नाम कराक्रम एक्सप्रेस रख दिया गया था। बड़ा पेट फ्रेंडली स्टेशन है ये हमारा, चेक करें। चूँकि ये पाकिस्तान की प्रीमियम ट्रेन है और तेज़ तरीन ट्रेन है, तो इसके साथ नॉर्मली GU40 लगता है जो कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंजन है, लेकिन आज इसके साथ GU40 नहीं लगा। वजह हमें मालूम नहीं है। पाकिस्तान रेलवेज़ में 3 किस्म के कोचेज़ होते हैं। एक होता है CFI कोच जो कि कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में बनाया जाता है और जर्मन स्टाइल का कोच होता है। दूसरा होता है CNR कोच जो कि कराक्रम एक्सप्रेस के साथ ही पाकिस्तान में इंपोर्ट हुए थे पहली दफ़ा। जो तीसरा कोच है वो है CRRC कोच जो कि अभी नई ग्रीन लाइन के साथ पाकिस्तान में इंपोर्ट हुए हैं, ये भी चाइना से इंपोर्ट हुए हैं। अब नॉर्मली कराक्रम CFI और CNR का मिक्सचर होती है, ज़्यादा CNR ही होते हैं, और बिज़नेस क्लास कोशिश करते हैं ये लोग सारी CNR ही दें। इस दफ़ा इन लोगों ने 2 CNR कोचेज़ और साथ में एक CFI दिया, और मैं असल में मैं चाहता था कि CNR में है, क्योंकि CNR एक बहुत बेहतर किस्म की कोच होती है, पर मेरी किस्मत में नहीं था। मैंने तो व्लॉग्स भी देखे थे और लोगों से पता चला था कि 15 नंबर कोच आजकल CNR लग रही है, लेकिन बस लक ना हो तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। तो हमारी कोच है इस दफ़ा CFI और इसमें ट्रैवल होगा, लेकिन उम्मीद है कि हमारा जो सफ़र है वो अच्छा गुजरे। हमारी ट्रेन डिपार्ट कर गई है, थोड़ी ज़्यादा देर रुकी है, 5 मिनट का स्टॉप था, तकरीबन 10 मिनट रुके, और अब निकल रहे हम लोग फैसलाबाद, और देखते हैं आगे हमारी ट्रेन टाइम फॉलो कर पाती है या फिर हम लोग लेट होते हैं। अगला स्टॉप है ओवरटेक से, तो चलते हैं। माशाल्लाह से इतनी लंबी है कि प्लेटफॉर्म छोटा पड़ी। तो बट टेक्सी पे हम लोग रुके हैं और प्लेटफॉर्म तक गाड़ी लगी हुई है, प्लेटफॉर्म आगे और हमारा डिब्बा इतना पीछे। ट्रेन ने डिपार्टिंग हॉर्न दे दी है और टोबा टेक्सी के बाद आने वाले। अच्छा जी, 9 बजे के करीब हमारी ट्रेन पहुंच रही है खानेवाल जंक्शन, और यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट का स्टॉप है, जिसमें पानी वगैरह रिफ़िल होता है और ट्रेन को चेक वगैरह किया जाता है कि कोई ख़राबी तो नहीं है, और उसके बाद फिर ट्रेन यहाँ से आगे रवाना होगी कराची की। खानेवाल रेलवे स्टेशन हम अभी पहुँचे, और यहाँ पर स्टाफ आप देख सकते हैं छत पर चढ़ चुका है, और ये ऊपर से पानी रिफ़िल करेंगे, और साथ साथ 20 मिनट का स्टॉप है जिसमें ट्रेन के व्हील्स वगैरह ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी कि कोई ख़राबी तो नहीं हो। पहुँचे हम लोग बहावलपुर रेलवे स्टेशन, और ये बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन
स्टेशन है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोई लाइट्स कुछ भी ऑन नहीं है, सब कुछ बंद है। शायद लाइट गई हुई है, क्या मसला है, लेकिन फ़िलहाल 2 मिनट की स्टॉप है, इसलिए ज़्यादा हम लोग यहाँ पे फिर भी नहीं सकते। और हमारा कैरेज थोड़ा पीछे लगा हुआ था, इसलिए हम लोग आगे जाके मेन बिल्डिंग में देख सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन में इसका शुमार है। आज के दिन का आखिरी स्टेशन था ये बहावलपुर का स्टेशन, जो कि बहुत खूबसूरत स्टेशन था, लेकिन बस लाइटिंग नहीं यहाँ पे। अभी अगला स्टेशन आएगा रोहड़ी, लेकिन वो आधी रात को आएगा, तब तक जाग नहीं रहे। मगर हैदराबाद सुबह सवेरे आएगा, तो तब तक उठ के इंशाल्लाह कैप्चर करेंगे। सारे सो रहे हैं, तो मैं आया हूँ अपने से जो नेक्स्ट कैरेज लगा हुआ है CRRC, मतलब CRRC तो नहीं से आ रहा है, लेकिन CRRC की लिवरी में। और इधर आया हूँ, यहाँ पे क्योंकि सीटिंग की अरेंजमेंट है, यहाँ पे आप मतलब कॉरिडोर में बैठ सकते हैं, यहाँ पे सीट्स लगी हुई है फोल्डेबल। लेकिन हमारा CFI कोच है, उससे वहाँ पर नहीं लगी हुई, तो फिर मैं यहाँ पे आ गया हूँ। 1 घंटा लेट चली थी ट्रेन, और उम्मीद थी कि ड्राइवर कवर कर लेगा जिस स्पीड से जा रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन डिले होती गई है। तकरीबन 2.5 घंटा फ़िलहाल लेट चल रही है। नवाबशाह में हमें इतनी देर रुकी है, तकरीबन 10-15 मिनट, हालांकि स्टॉप ही नहीं है नवाबशाह में। कल एयर कंडीशनिंग का भी मसला बना हुआ था, हमारे कोच में तकरीबन ना होने के बराबर थी, AC चल ही नहीं रहा था। इधर आगे वाले और पीछे वाले कोच दोनों में चल रहा था। काफ़ी कंप्लेन की, कोई बंदा आया ही नहीं। फिर एंड में जाके रात के वक्त लोगों ने तेज़ किया, तब जाके कोई सुकून की नींद मिली है। मज़े की बात, हैदराबाद आ गया और मुझे पता ही नहीं चला। स्टेशन पे गाड़ी रुकी और मुझे आइडिया ही नहीं था, मैं तो ऊपर बैठा हुआ था बर्थ पे। और अभी हम लोग हैदराबाद पहुँचे हैं और देखते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 मिनट्स का स्टॉप है। उसके बाद फिर हम लोग आगे निकलेंगे। अगला स्टॉप डायरेक्ट कराची के अंदर, मतलब लांडी, ट्रिक रोड और फिर कराची कैंट है। लेकिन गाड़ी रास्ते में बहुत जगहों पे रुक रही है, और सुनने में आया कि पीछे से ग्रीन लाइन एक्सप्रेस भी आ रही है, और ग्रीन लाइन की टॉप प्रायोरिटी होती है, तो उम्मीद है कि हमें उसको रास्ता भी देना पड़ेगा। तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। मेरे पीछे अगर आप बिजनेस क्लास की कोचेस देखते हैं, अब ये जो नई कोचेस हैं 2, इनके अंदर हर सहूलत मौजूद है, आप कह सकते हैं। और सस्पेंशंस बहुत अच्छी हैं। झटके हमारी कोच में इतने लग रहे हैं, उधर मैं बैठा हूँ, उधर मतलब झटके ना होने के बराबर है। उसके बाद AC बहुत ही कमाल का चल रहा है बाकी कंपार्टमेंट्स में, हमारा जबकि ऐसा नहीं चल रहा। तो अब खैर सफ़र तो अब ऑलमोस्ट हो ही चुका है, अब मुझे शिकायत करने का फ़ायदा ही नहीं है। और करें कोई सके अगर कुछ शहर फाइनली उतर गए हैं ट्रिक रोड जंक्शन। हमारी ट्रेन अब लीव कर रही है यहाँ से, 2 मिनट का स्टॉप हो गया पूरा। और मौसम हम लोग लकी हैं, आई गेस मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है कराची का, और बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हो रही फ़िलहाल, मतलब ठंड भी नहीं है, नॉर्मल वेदर है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छा वेदर है, हम लोग यहाँ पे आ गए। कैमरे की चार्जिंग अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे कंपार्टमेंट में ऐसा कोई स्विच नहीं था कि मैं कैमरा या लैपटॉप चार्ज कर सकता, तो इसलिए आज का व्लॉग यहाँ पे एंड होगा। मिलेंगे आपको इंशाल्लाह कराची के व्लॉग से।